Good morning, dear students. Today we will study the remaining parts of the packing lesson, second part. इसके पहले आपने देखा कि जो है जेरोम और हैरिस जो है ना, जॉर्ज और हैरिस जो है अब वो पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं अपने टिफ़िन को, जिसमें उसने क्या किया कि नीचे टोमेटो रखा, उसके ऊपर जैम रख दिया, तो जितने भी टोमेटो सब स्मैश हो गए। अब उसे स्पून से जो है उसको निकालना पड़ रहा है। ओके, लेट्स कैरी ऑन आवर कंटिन्यू। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न। अब पहले इसके पहले हैरिस पैकिंग किया, उसने ऐसा किया कि टोमेटो को नीचे रख दिया और जैम को ऊपर रखा, स्मैश हो गया। अब ये नंबर आता है जॉर्ज का। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। अब उसने क्या किया कि बटर पर ही पैर रख दिया। ट्रॉड ऑन द बटर, आई डिडंट से एनीथिंग, मैं कुछ कह तो नहीं सकता कि क्या हरिबल सीन उस समय लग रही थी, बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम। मैं क्या किया, देखो यहाँ पर ये जेरोम है, ये आकर के टेबल के किनारे पर बैठ जाता है और इन दोनों की पैकिंग को देखता है। अब जेरोम क्या करता है, यहाँ पर देखिए जॉर्ज क्या करता है, जो बटर रखा था बटर के ऊपर ही पैर रख देता है। I irritated them more than anything I could have said. I felt that it made them nervous and excited. और मैंने सोचा कि अगर मैं इनको कुछ बोलूँगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये बहुत नर्वस हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा इरिटेटेड भी हो जाएंगे। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, वो क्या कर रहे थे, जितनी भी चीज़ें वहाँ इर्द गिर्द रखी गई थी उस पर पैर रखते जा रहे थे। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और जब उनको पैकिंग करने की बात आती थी तो वो पीछे छोड़ देते थे। मतलब जो पैक करना था उसको सामने नहीं रखे थे, उसको पीछे रखे थे। एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम। अब जब वो चीज को पीछे भूल जाते थे तो जब उनको पैक करने का नंबर आता था तो वो ढूंढते थे और वो चीजें उनको मिलती नहीं थी। एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम, फिर उन्होंने क्या किया, जो समोसे थे उसको एकदम नीचे डाल दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और उसके ऊपर भारी भारी चीजें रख दिया। एंड स्मैश द पाइज इन, और सारे समोसे भी उन्होंने क्या किया, एकदम स्मैश कर दिया। जब समोसे को नीचे रखा, बॉटम में रखा, उसके ऊपर हैवी थिंग्स रखिया तो वो भी एकदम स्मैश हो गए। दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग, फिर उन्होंने क्या किया कि जो साल्ट था, नमक था, जितने भी चीजें थी सबके ऊपर बिखेर दिया। एंड एज फार एज द बटर, और जहां तक बटर की भी बात है, बटर के ऊपर भी उन्होंने साल्ट को एकदम क्या किया, अपसेट कर दिया। आई नेवर saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did। कह रहे हैं आज तक मैंने कभी भी ऐसे व्यक्तियों को नहीं देखा था जैसा जॉर्ज और हैरिस कर रहे थे। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, और फिर क्या किया, जब जॉर्ज बटर को ढूंढते ढूंढते थक गया, फिर उसने देखा कि ये बटर जो है उसके स्लीपर में लगा था। दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल, फिर उन्होंने क्या किया, उस स्लीपर में लगे हुए बटर को केटल में रखने का प्रयास किया। इट वुडंट गो इन, लेकिन यह जो है बटर वह केटल में नहीं गया। एंड वाट वाज इन वुडंट कम आउट, दे डिड स्क्रैप इट आउट ऑफ एट लास्ट, फिर उन्होंने क्या किया, फाइनली उसको हाथ से निकाला। एंड पुट इट डाउन ऑन द चेयर, और कहाँ कर दिया, ले जाकर के बटर को चेयर के नीचे रख दिया। एंड हैरिस सैट ऑन इट, और फिर हैरिस जाकर के उस बटर पे बैठ जाता है। एंड इट स्टक टू हिम, और ये जाकर के उसके पीछे चिपक जाता है बटर। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, फिर क्या करते हैं, जब बटर को ढूंढने लगते हैं, अरे मैंने तो यहीं चेयर पर रखा था, तो दोनों मिलकर के पूरे कमरे में बटर को ढूंढते हैं और बटर कहीं उनको मिलता नहीं है। इट आई विल टेक माई ओथ, अब बोलता है अरे मैं कसम खा के बोल रहा हूं, अपनी कसम, मेरी कसम। आई पुट इट डाउन ऑन द चेयर सेड जॉर्ज, जॉर्ज बोल रहा है कि अरे कसम से मैंने अभी कुर्सी पे ही रखा था। स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, माने वह जब देखता है कुर्सी पर, कुर्सी खाली थी, तो वह कुर्सी को
खाली चेयर को घूरते हुए बोलता है, अरे मैंने तो अभी कुर्सी पे ही रखा था। आई सा यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो सेड हैरिस। हैरिस बोल रहा है, हाँ हाँ मैंने भी देखा था कि अभी तुमने जस्ट 1 मिनट भी नहीं हुआ तुमने चेयर पर रखा था, लेकिन गया कहाँ ये। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट। फिर दोनों मिलकर के रूम के कोने कोने में ढूंढना शुरू कर देते हैं बटर को। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर एट वंस अनदर। फिर दोनों लोग क्या करते हैं, जब ढूंढते ढूंढते चारों तरफ थक जाते हैं, फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को घूरते हैं और बोलते हैं, गया कहाँ बटर, कहाँ गया। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स आई हैव हियर्ड ऑफ सेड जॉर्ज। जॉर्ज बोलता है, भाई साहब आज तक तो कभी ऐसा जिंदगी में हुआ ही नहीं जैसा आज हो रहा है। सो मिस्टीरियस सेड हैरिस, कितनी विचित्र चीजें हो रही हैं आज। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड साइट। और जैसे ही क्या करता है, जॉर्ज जो है हैरिस के पीछे जाता है और जैसे ही पीछे जाता है उसको बटर दिख जाता है कि बटर तो जो है हैरिस के पिछवाड़े में लगा हुआ है। वाई हियर इट इज ऑल द टाइम्स ही एक्सक्लेम्ड इंडिगेंटली। वेयर क्राइड हैरिस स्पाइनिंग अराउंड। और जैसे ही जॉर्ज बोलता है, अरे बटर तो यहाँ है, फिर हैरिस जो है वो घूम के देखता है, कहाँ है बटर। स्टैंड स्टिल कांट यू रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। अब वो जॉर्ज बोलता है, एक काम करो तुम सीधे खड़े रहो, तुमको नहीं पता चलेगा, मुझे देखने दो। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। फिर क्या करता है, जॉर्ज जो है हैरिस के पीछे से बटर को निकालता है और टी पॉट में उसको रख देता है। मॉन्टमोरेंसी, ये इट इज द नेम ऑफ द डॉग, वाज इट इन ऑल। ऑफ कोर्स मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड स्वर्न एट। अब मॉन्टमोरेंसी क्या था, उसका काम था, वो जो उनका एक पालतू पेट डॉग था, वो क्या करता था, जब कोई चीज काम करने लगता था तो उनके बीच में आ जाता था। इफ ही कैन स्क्वायर इन एनीवेयर वेयर ही पर्टिकुलरली इज नॉट वांटेड। माने वो क्या करता था, जो चीजें जहां हैं वहां पर उस चीज को उसको देखना पसंद नहीं था। बी परफेक्ट न्यूसेंस एंड मेक पीपल मैड। और वो क्या करता था, एकदम लोगों को पागल बना देता था। देखिए ये है मॉन्टमोरेंसी है। थ्रोन एज ही सेट, वो क्या करता था, अपने सर से इधर उधर फेंक देता था। देन ही फील्स हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड। माने जब तक वो ऐसा कर नहीं लेता था तब तक उसको सुकून नहीं होता था। और जैसे ही वो क्या करता था, सारी वस्तुओं को इधर उधर, सारी थिंग्स को इधर उधर बिखेर देता था, तब उसको सुकून होता था। ऐसा लगता था कि उसका दिन बर्बाद नहीं गया है। टू गेट somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. And when he has succeeded in accomplish this, जब वो ऐसा करने में एकदम संतुष्ट हो जाता था, his conceit became quite unbearable। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि वो जो उसका प्राइड था वो कंट्रोल नहीं होता था, उसके बाहर हो जाता था। ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स। फिर वो क्या करता था, जो जहां चीजें रखी होती थी आकर उन्हीं चीजों पर बैठ जाता था। जस्ट वेन दे वेयर वांटेड टू बी पैक्ड। और कब बैठता था, माने मॉन्टमोरेंसी का काम क्या था कि जैसे ही वो चीजों को पैक करने वाले होते थे, जब तक वैसे रखी रहती थी तब तक नहीं बैठता था। जैसे वो चीज को पैक करने वाले होते थे तो वो तुरंत आकर के उस पर बैठ जाता था। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड believe that whenever Harris or George reached out their hand for anything, जब कभी भी जॉर्ज या हैरिस अपनी चीज हाथ को उस चीज को पकड़ने के लिए बढ़ाते थे, माने जिसको उनको पैक करना होता था, इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वांटेड। हमेशा उनकी उस मॉन्टमोरेंसी की नाक उनके हाथ में आ जाती थी कि जो कि एकदम ठंडी लगती थी। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम। वो मॉन्टमोरेंसी क्या करता था, अपने पैर को जैम में डाल देता था। एंड ही वोर द टी स्पून्स एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वेयर रैट्स। और इसके बाद आपने देखा होगा कि जैसे डॉग्स लोग होते हैं
उनको ऐसे कोई चीज़ ऐसे रोलिंग करने वाली चीज़ें फेंको तो उसको ऐसे पकड़ते हैं जैसे कोई चूहा होता है ना। तो वो क्या करता था, जो लेमन्स होते थे, जो नींबू होते थे, उनको चूहे की तरह क्या करता था, पहले उनको फेंक देता था, फिर उनको पकड़ने के लिए दौड़ता था। एंड गॉट इनटू द हैम्पर एंड किल्ड। देयर आर देम बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्लाइंग पेन। इसके बाद क्या करता था, गुस्से में आकर के हैरिस उनको जो पेन होता था उसको उठा करके मारने के लिए जाता था। हैरिस सेड आई इनकरेज हिम। हैरिस बोलता था मैंने उसको इनकरेज कर दिया है। आई डिडंट इनकरेज हिम, लेकिन मैंने उसको इनकरेज नहीं किया है। अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी इनकरेजमेंट। ऐसे कुत्तों को कभी तो बढ़ावा देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमेशा परेशानी करते हैं। इट इज़ द नेचुरल, ये इनका स्वाभाविक चीज़ होता है। ओरिजिनल सिन दैट इज बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। मतलब ये इनका नेचर होता है, कभी भी ऐसे डॉग्स को जो है बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये हमेशा परेशान करते हैं। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50। अंततः जो है हमारी जो पैकिंग थी रात के 12:50 पर कंप्लीट हो गई। एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर। और हैरिस जो है वो हैम्पर पर, जो बड़ा सा हैम्पर होता है उस पर बैठता है। एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। और बाद में ऐसा सोचता है कि अब कुछ टूटने वाला नहीं है। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन। अब जॉर्ज बोलता है भाई अगर कोई चीज़ टूट गया तो टूट गया, उससे कोई फर्क अब पड़ता नहीं है। अंततः हमने पैकिंग कर दी। विच रिफ्लेक्शन सीम टू बी कम्फर्ट हिम। माने जो ऐसा रिफ्लेक्शन मतलब थिंकिंग, ऐसी सोच जो है वो ऐसी सोच के माध्यम से ये सिद्ध करना चाहते थे कि अंततः अब भाई हमने जो करना था वो कर दिया, अब नहीं कुछ करने वाले हैं। ही आल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड। अब वो भी बोलता है कि भाई अब वो सोने वाला है, जा रहा है सोने। वी वेयर ऑल रेडी फॉर बेड। और हम लोग पहले से ही बेड पर आ चुके थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विथ अस दैट नाइट। हैरिस को मेरे साथ सोना था। एंड वी वेंट अप स्टेयर। हम लोग क्या किए, ऊपर की तरफ गए। वी टॉस्ड फॉर बेड्स। और हम लोग जो है मतलब मैं और हैरिस, यहाँ पर आथर बोल रहा है कि टॉस्ड मतलब हम इधर उधर पलटी मारना। एंड हैरिस सेड टू स्लीप विथ मी ही सेड। उस हैरिस ने बोला कि वो उसे मेरे साथ सोना है, ऐसा उसने कहा। डू यू प्रिफर द इनसाइड और द आउटसाइड। जे मतलब जेरोम। वो जेरोम बोलता है भाई देखो, हैरिस बोलता है अंदर सोओगे कि बाहर सोओगे। जैसे हम लोग कभी भी सोते हैं तो एक बेड पर अगर एक दो लोगों को सोना होता है तो बोलते हैं अंदर रहोगे कि बाहर रहोगे। तो वैसे ही हैरिस भी बोलता है डू यू प्रिफर द इनसाइड और द आउटसाइड। तुम बाहर की तरफ सोओगे कि अंदर की तरफ। आई सेड आई जनरली प्रिफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। और फिर मैंने बोला भाई मुझे अंदर सोना है ना। हैरिस सेड इट वाज ऑड। हैरिस बोलता है अरे बहुत ऑड लगता है। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वोक अप यू वेक यू फेलोस। जॉर्ज बोलता है अरे भाई कितने बजे उठाना है तुम लोगों को। हैरिस सेड 7। हैरिस बोलता है 7 बजे उठा देना। आई सेड नो 6 बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स। फिर जेरोम बोलता है नहीं नहीं मुझे 6 बजे उठा देना, क्योंकि मुझे क्या करना है, कुछ लेटर्स लिखने हैं। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट। और मैं और हैरिस जो है शर्त लगाते हैं इसके ऊपर। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30। फिर अंततः जो है वो बोलता है भाई देखो न तो तुम्हारा न तो मेरा। जैसे हम कोई चीज़ सेटिंग करते तो बोलते हैं नहीं न तो तुम्हारा माना जाएगा न तो इनका। तुम 7 बजे बोल रहे हो, 6 बजे एक काम करते हैं हम 6:30 बजे उठा देंगे। वो कप एट 6:30 जॉर्ज वी सेट। वो बोलता है कि हम 6:30 उठा देंगे। जॉर्ज मेड नो आंसर। जॉर्ज कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर, हमने देखा कि जाते समय दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर समटाइम्स, वह कुछ समय में ही सो गया था। सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आवर सेल्फ ना। हमने देखा कि वो जो है स्वयं बाहर जाता है, चला जाता है
और इस तरीके से हमने ये देखा कि इस स्टोरी में पैकिंग के विषय में ये हमको सीख मिलती है कि कभी हमको कभी भी जो है किसी चीज़ पर ज़्यादा प्राउडफुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है और नॉर्मल सी बात है, पैकिंग में ऐसा होता ही है कि हम अपने आप को अगर ये समझते हो कि हम बहुत ही अच्छे पैकर्स हैं तो इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, बिकॉज वी कैन ऑल्सो फॉरगेट द थिंग्स easily, and whatever the things that is very important, that is very needs, we always forgot to pack it. कभी कभी तो ऐसे ही होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी हम पैक करना भूल जाते हैं। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. आई थिंक यू completely understand the stories. Thank you, that's all.